अब सोचिए, इतना बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं नेता सदन, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, और कहाँ उतरेंगे? लखनऊ में। आपने अगर काम पूरा कर दिया होता तो आपको लखनऊ नहीं उतरना पड़ता, आप बगल में उतर जाते, वहां से 2 मिनट 5 मिनट की फ्लाइंग में आप कार्यक्रम में पहुंच जाते। एक बार जरूर उतारा था कोई हवाई जहाज वहां पर, और जब हवाई जहाज उतरा था तो उद्योगपति उसमें बैठ करके गए थे कुछ, उन्होंने कहा यहां पर हम काया कल्प कर देंगे और न जाने कितना इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। वो एक बार हवाई जहाज उतरा, उसके बाद दोबारा हवाई जहाज उस पर नहीं उतरा। और जब लोगों के घर में पानी भराव हुआ, थोड़ा सा पानी ज्यादा बरस गया एक बार, तो वहां के लोगों को पुलिस ने पीटा, क्योंकि उन्होंने पानी निकलने के लिए रास्ता बना दिया था। तो जो हवाई पट्टियां हैं, मुरादाबाद की समाजवादी सरकार की बनी हुई है, आजमगढ़ समाजवादी सरकार की बनी हुई है, चित्रकूट में नेताजी ने बनवाई, झांसी का कब पूरा होगा, ललितपुर में कहाँ जगह चिन्हित है, सोनभद्र में बहुत पुरानी हवाई पट्टी है, मेरठ में समाजवादी सरकार में ही फैसले लिए गए थे। मैं चाहूंगा अयोध्या का बहुत जल्दी आप बनवा दें, हमें खुशी होगी इस बात की कि आप उतरें, उसके बाद हम लोगों को भी उतरने का मौका मिले। उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से कहा था, मैं आज भी कहता हूं, कई बार कई प्रोजेक्टों में लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं, समय पर लैंड नहीं ले पाते हैं। ये जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, उस समय लैंड एक्विजिशन का बहस चल रही थी दिल्ली में। मैंने जगह जगह पर किसानों से बातचीत की और किसानों से राय मशवरा कर करके जो किसानों के सुझाव थे उनको शामिल किया, और कई जगह पर मुझे सर्किट रेट बढ़ाना पड़ा। मैंने सर्किट रेट बढ़वाया और सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा किसानों को दिया। आप एक कोने से दूसरे कोने आप पहुंच जाएं, अगर एक भी जगह एक किसान ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। इतने कम समय में देश में कहीं लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ जितना कम समय में लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ में करके दिखा दिया। और उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, वहां भी कोई इशू नहीं आया। और अगर इशू आया होता और अगर हमने जमीन को एक्वायर न किया होता और किसानों से आम सहमति नहीं बनी होती, तो शायद सीवीसी के एक्ट कहता है कि आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जब तक 50% से ज्यादा जमीन एक्वायर नहीं होगी आप टेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन एक्वायर से लेकर के करार 70% तक हो गए थे, इसलिए समाजवादी सरकार में वो टेंडर हो गए थे। और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अयोध्या और फैजाबाद में बहुत किसानों के साथ अन्याय हुआ। मुझे समय समय पर लोग मिले थे और मैंने प्रेस के सामने कहा कि इतना पुण्य काम होने जा रहा है, उसके लिए सरकार को अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो देना चाहिए किसानों को। आपको सब किसान जमीन दे देते, लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गए। आप फैसला लीजिए, कलम उठाइए और 6 गुना कर दीजिए। कोई रोक दे तो मुझे बताइए। आप वैसे तो वैसे आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सर्किट रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सर्किट रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेरा फेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। मंडी को लेकर के सरकार ये दावा करती है कि किसानों को हर फसल का पैदावार की एमएसपी दिलवाएगी। पिछली बार धान का, माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, अगर कोई हमें बता दे धान की कीमत सरकार दिला पाई हो तो बता दें। और माननीय सदस्य, अगर आप सच में किसान हितैषी हैं तो बताओ कितने किसानों को धान की कीमत मिल गई थी? और उसके बाद अब गेहूं, जो गेहूं की कीमत मिली है वो सरकार की वजह से नहीं मिली, वो मार्केट की वजह से मिली। और सरकार ने खुली छूट दे दी प्राइवेट कंपनियों को कि जाओ जितना गेहूं खरीदना चाहो खरीद लो। और गेहूं खरीद गया सब।
सरकार बताए कि इन्होंने कितनी खरीद की। अगर गेहूं खरीद की हो सरकार, वो आंकड़े बताए कि सरकार ने क्या दी है। ये सही है, हमें खुशी है, किसानों को कीमत मिल गई। लेकिन आपने अपने संकल्प पत्र में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है कि हम किसानों के लिए विशेष योजना चलाएंगे, भामाशाह योजना चलाएंगे। आप एमएसपी दीजिए, बोनस दीजिए, क्यों नहीं देते किसान आपको? लेकिन आप बोनस नहीं देना चाहते थे, आप चाहते थे प्राइवेट लोग खरीद लें। और जब ये प्राइवेट लोग खरीद लेंगे, कल हमारे शहर में रहने वाले लोगों को आटा खरीदना पड़ेगा, तो सोचो कितना मुनाफा वो लोग कमाएंगे। इसलिए सरकार ने जानबूझ करके उन्हें मौका दिया है मुनाफा कमाने के लिए। इसीलिए इसमें एक नई योजना चल रही है कि वन नेशन कई पूंजीपति विचार। आटे की कीमत क्या होगी? और महंगाई के आंकड़े हमारे सदस्यों ने कई बार दिया है कि बाजार में आंकड़े क्या हैं, और सरकार कहती है वो महंगाई नहीं रोक सकती। तो फिर सरकार किस बात के लिए है? आप हर चीज महंगी होती चली जा रही है आपकी। सीमेंट महंगा, सरिया महंगी, और सरकार बनने के बाद बताओ सीमेंट कितना महंगा हो गया, सरिया कितनी महंगी हो गई, आपकी गिट्टी बालू कितनी महंगी हो गई, बिजली आपने कितनी महंगी कर दी, सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, रिफाइंड कितना महंगा कर दिया आपने। हर जरूरत की चीज महंगी कर दी। जिम्मेदार कौन है? और आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, नोटबंदी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी कि आरबीआई ने क्या कहा है कि 500 के नोट और 2000 के नोट कितने आ गए बाजार में फर्जी। आज कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जीएसटी लगा करके कह रहे थे बाजार हमारा अच्छा हो जाएगा, उद्योग कारोबार बढ़ जाएगा। और जीएसटी बताए वित्त मंत्री जी, दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी बंद करने जा रही है जीएसटी का आपको कंपनसेशन। तो अब कंपनसेशन का आप कहां से उतने गैप को फुलफिल करेंगे? आप वो फुलफिल कहां से करेंगे आप? तो इसीलिए मैंने कहा कि जब जीएसटी बंद हो जाएगी, आप तो उस जीएसटी को मानने के जितना पिछले वर्ष में आपको जीएसटी मिलता था कंपनसेशन, उसी हिसाब से आपको इस बार कंपनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने वो कंपनसेशन नहीं दिया आपको, तो उस गैप को फुलफिल कहां से करेगी ये सरकार? ये तो डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार पेड़ लगाने में भी बहुत आगे है।